जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, हम इंसानों ने भी खूब तरक्की की है और अब हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। सैकड़ों लोग अब तक अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी। और क्या आप जानते हैं, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में लाशों का क्या होता है। जब कोई इंसान धरती पर मरता है तो पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में दम तोड़ता है तो उसकी लाश तक को देखना नसीब नहीं होता। अब तक 18 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी आखिरी सांसें ली हैं और उस भयानक मौत का एहसास किया है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्मों में आपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन के दौरान मरते हुए देखा होगा, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वह सच नहीं होता। असली सच तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, वह सच जिसे बताने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसशिप या स्पेस स्टेशन से अलग होकर भटक जाता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। सबसे पहली बात, हम इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में 15 सेकंड से ज्यादा इंसान टिक नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है और वह मौत इतनी दर्दनाक होती है कि मौत भी डर जाए। पर दोस्तों, अगर उस व्यक्ति ने स्पेस सूट पहन रखा है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर वह अंतरिक्ष में कहीं खो गया, तो कुछ घंटों तक वह व्यक्ति स्पेस सूट के अंदर जिंदा रह सकता है। लेकिन ये कुछ घंटे उसकी मौत से भी बदतर होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष पूरा खाली होता है, वहां जनसंख्या बिल्कुल नहीं होती। जैसे वैक्यूम में हवा नहीं होती, वैसा ही हाल अंतरिक्ष का होता है, इसलिए वहां साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाती। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में खो जाए तो वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाती। अंतरिक्ष का काला सच यही नहीं खत्म होता, वहां का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होता है और वहां भटक रहा व्यक्ति कभी भी उस रेडिएशन का शिकार बन सकता है। अगर वह सूरज जैसी किसी ऊर्जा स्रोत के पास है तो रेडिएशन तुरंत जान ले लेगी, और अगर वह किसी ग्रह या ऑब्जेक्ट की परछाई में है और रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तब भी वह बच नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में वह भयानक ठंड का शिकार हो सकता है। और अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्कापिंडों का क्या कहें, जो अगर भटकने के दौरान टकरा गए तो बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकती है। अंतरिक्ष में होने वाला एक्सीडेंट आपके स्पेस सूट को डैमेज कर देगा, और बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड्स की जिंदगी भी बहुत है। मतलब अंतरिक्ष में भटक जाना या स्पेस सूट का डैमेज हो जाना मौत को सीधा न्योता देता है। अंतरिक्ष वह जगह है जहां आप कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल दोस्तों, मौत होनी तय है। पर असली कहानी तो मौत के बाद शुरू होती है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी अंतरिक्ष में ही घूमना शुरू कर देती है, बिना किसी मकसद और बिना किसी वजह के। बस अंतरिक्ष में वहां मौजूद उल्कापिंड और मलबे की तरह घूमती रहती है और एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जो सैकड़ों सालों तक इसी तरह घूमती रहेगी। पर कल्पना कीजिए, लाशों का अंतरिक्ष में घूमते रहने का वह मंजर कितना भयानक होगा, सोचकर ही डर लगता है। मान लेते हैं किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारण से अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके शरीर के साथ क्या किया जाए? क्या उसे स्पेस ऑब्जेक्ट बनने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए? नासा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेस मिशन के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। मिशन में भेजने से पहले ही एस्ट्रोनॉट्स को लगभग हर परिस्थिति के लिए तैयार कर दिया जाता है। लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए दोस्तों, इसका कोई भरोसा नहीं है, और आने वाला समय तो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए और भी ज्यादा तरक्की लेकर आएगा। इंसान ने केवल चांद पर कदम रखा है। भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा और अनंत अंतरिक्ष में और भी लंबा सफर तय करेगा, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की यह यात्राएं सालों साल चलेंगी, और जब यात्रा इतनी लंबी होगी तो दुर्घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। अब इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक कारण से मर जाता है तो उसके साथ जो सलूक होगा वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हम आज की बात करें तो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। हालांकि कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री
क्रिस हेडफील्ड ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मर जाता है तो स्पेस स्टेशन के कमांडर यह निर्णय लेते हैं कि उस वक्त क्या करना सही होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन के अंदर रखना सही नहीं होगा, और अगर उसकी बॉडी को वापस धरती पर लाया जाए तो यह भी आसान नहीं होगा। तभी तो दोस्तों, जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो नासा चुप्पी साधे बैठ जाता है, क्योंकि उनकी इसे लेकर कोई भी आधिकारिक पॉलिसी नहीं है। टेरी विड्स एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 213 दिनों तक अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सरवाइव किया है। जब उनसे सवाल किया गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मरने वाले लोगों का नासा क्या करता है, तो टेरी बताते हैं कि उन्हें स्पेस स्टेशन पर दूसरे लोगों को किस तरह से बचाना है इसकी तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या करना है यह नहीं बताया जाता है। अब इनकी बातों से तो यह साफ है कि नासा ने कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया है कि अगर वहां पर कोई मर जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए। अभी तक तो फिर भी सब सुरक्षित चल रहा था, लेकिन आने वाला समय और ज्यादा आधुनिक होने वाला है, जहां पर हम इंसान अंतरिक्ष में और आगे बढ़ेंगे और लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। इस दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में केवल नासा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को यह पता होना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष में कोई मरता है तो उसके साथ क्या होगा। इस जटिल सवाल पर नासा चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन कुछ जानकार लोगों ने इसकी 3 संभावनाएं बताई हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को सम्मानपूर्वक पृथ्वी पर वापस लाया जाए और उसे परिवार वालों के हाथ थमा दिया जाए। पर यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसमें काफी लंबा समय लग सकता है, और डेड बॉडी को इतने लंबे समय तक सही सलामत रखना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मौत के कुछ ही समय के बाद डेड बॉडी सड़ना शुरू कर देती है और तब तक उसे सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि अंतरिक्ष में ही उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जी हां, अंतिम संस्कार। लेकिन दोस्तों, यह अंतिम संस्कार किसी धर्म की प्रथा जैसा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही अजीब होगा। 2005 में एक स्वीडिश कंपनी रमसा द्वारा की गई स्टडी में एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की गई है जो किसी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को फ्रीजर ड्राई कर देगा और फिर बाद में उस जमी हुई लाश को बर्फ के लाखों टुकड़ों में बदल देगा। इस तरह का अंतिम संस्कार वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन देखा जाए तो यह इतना भी बुरा नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब भविष्य में स्पेस ट्रैवल के दौरान लोग मरेंगे तो अंतिम संस्कार करने वाला यह वैज्ञानिक ढंग बेहतर तरीका हो सकता है। अब अगर हम तीसरे और अंतिम तरीके की बात करें तो यह सबसे ज्यादा अजीब है, जहां हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर डेड बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी और हर ग्रह में ऑक्सीजन नहीं है। हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर तो ऑक्सीजन की और भी ज्यादा किल्लत है, इसीलिए हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर जाकर डेड बॉडी को दफन कर दिया जाए। सुनने में ये सब कुछ कितना काल्पनिक और सपनों जैसा लग रहा है ना, क्योंकि अभी तो हम दूसरे ग्रह पर पहुंचे भी नहीं हैं और वहां पर डेड बॉडी को दफनाने की बात सोच रहे हैं। पर भविष्य में यह सब कुछ होगा। हम इंसान सबसे पहला कब्जा मंगल ग्रह पर करने की सोच रहे हैं दोस्तों। वहां पर कॉलोनी बसाने का इरादा कर रहे हैं, और अगर इसी दौरान कोई एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो वहां पर उसे दफनाया जा सकता है। इन तीनों तरीकों से इंसान को अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट की तरह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि तरीके से उसकी अंतिम विदाई करी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में यह तकनीक ही है जो इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है और उसे कुछ भी करा सकती है। और वैज्ञानिक भी एक ऐसी ही तकनीक को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वह हाइबरनेशन का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा मजेदार और जानकारीपूर्ण लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।